नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और हरियाणा में चुनावी जनसभाएं और चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 90 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्योंकि 90 सीटों का जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि हरियाणा में जिस कार से खलबली दिखाई दे रही है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदला है। इसके अलावा यहाँ किसान आंदोलन का कितना असर देखने को मिला है और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का जो सियासी गणित है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। तो इस बार इंडिया गठबंधन की क्या वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है? तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, किसको कितनी सीटों पर जीत की संभावनाएं आ रही हैं? हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार है, लेकिन जिस कार से बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो 2019 में जो गठबंधन बना था बीजेपी, जेजेपी और अन्य की जो सरकार थी मिलकर, लेकिन जिस कार से निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। इसके बाद विपक्ष ने कई आरोप लगाए थे कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नए बने हैं नायाब सैनी, और यहाँ मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। लेकिन कई बड़े यहाँ पर जो है नेता यहाँ चुनाव भी हारे हैं। हरियाणा को लेकर जो हाल में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है। तो हरियाणा को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ काफी हलचल है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर जीत हासिल की है और सीधे तौर पर 5 सीटों का फायदा हुआ है। 44% वोट शेयर उनके पक्ष में दिखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर ही जीत हासिल की। 5 सीटों का नुकसान देखने को मिला। हालांकि वोट शेयर ज्यादा रहा, कांग्रेस से 40% वोट शेयर रहा। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और जीत नहीं मिली, जबकि 4% वोट शेयर ही रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यहाँ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या या जेजेपी गठबंधन किसका साथ देगा, ये महत्वपूर्ण है। जेजेपी पार्टी 2019 में अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी माना जा रहा है कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन माना जा रहा है कि अगर वो कुछ सीटें हासिल करते हैं, जिसका 10 सीटें 2019 में हासिल की थी, तो सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से आ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, 40 सीटों पर जीत हासिल की, 36% वोट शेयर रहा। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़कर 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, 28% वोट शेयर रहा था। और जेजेपी पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत मिली और 15% वोट शेयर रहा। कुछ सीटें निर्दलीयों के पक्ष में भी रही हैं। लेकिन जिस कार के लोकसभा चुनाव रिजल्ट रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है। लेकिन अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। जिस कार से 10 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो किस पार्टी ने कितनी सीटों पर यहाँ पर बढ़त हासिल की थी उन लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में? तो 42 सीटों पर कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रों पर बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर। आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, अगर मिला लिया जाए तो 40 सीटें हो जाती हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 सीटें है, उसके पार जा रही है कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 44 सीटों पर ही आगे दिखी थी लोकसभा चुनाव दौरान। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। नई रणनीति, नए यहाँ पर चेहरों के साथ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि यहाँ सतीश पूनिया प्रभारी हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, तो सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी घोषित किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिन सीटों की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव किन क्षेत्रों में किसका कब्जा रहा था, अंबाला पर कांग्रेस को जीत मिली लोकसभा चुनाव दौरान। कुरुक्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि सिरसा, हिसार में यहाँ पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। और करनाल में यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जीत हासिल की, उन्हें कैबिनेट में बड़ा मंत्री पद भी मिला है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोनीपत और रोहतक पर भी कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ भिवानी और फरीदाबाद पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, अपने अपने जीत के और अपनी अपनी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं। लेकिन आज विधानसभा चुनाव होता है तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि काफी मुद्दे हरियाणा में बदलते नजर आ रहे हैं। तो रोहतक की 4 सीटों की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। इस तरह से अगर बात की जाए झज्जर की 4 में भी कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 4 सीट मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर आगे हो सकती है। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों की बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटों का अनुमान है। 1 सीट पर कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना सकती है, जबकि रेवाड़ी की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है।
और कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुड़गांव की 4 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो हरियाणा को लेकर लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। नो की अगर बात किया 3 सीटों में से तीनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में जेजेपी पार्टी क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए में फिर से यहाँ पर वापसी करेगी या फिर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हरियाणा को लेकर। इसके अलावा फरीदाबाद की 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां पर जिस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात किया पंचकुला की 2 में से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक हरियाणा को लेकर 33 सीटों का अनुमान है, उसमें अगर बात की तो एनडीए को 13 से 15 सीट, वही कांग्रेस पार्टी को 18 से 20 सीट और अन्य के पक्ष में भी यहाँ पर 2 से 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। और जेजेपी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो फिर जेजेपी पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर आगे हो सकती है, अब तक के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अंबाला की 4 में से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े लेटेस्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। यमुनानगर की 4 में से अगर बात की जाए तो 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर ही कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। अब तक 41 सीट के अनुमान में एनडीए को 17 से 20 सीट, तो इंडिया गठबंधन 20 से 24 सीट, 2 से 3 सीटों का अनुमान अन्य के पक्ष में भी दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात किया कुरुक्षेत्र की तो 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो इसका फायदा सीधे तौर पर कुरुक्षेत्र और उसके आसपास जो जिले हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कैथल की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। करनाल की 5 में से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस यहाँ 0 से 2 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें करनाल पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ लोकसभा क्षेत्र पर बड़ी जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको करनाल और आसपास के जो क्षेत्र हैं विधानसभा की, इन पर सीधे तौर पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि पानीपत की 4 में से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि पानीपत लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जा सकता है। भाई सोनीपत की भी 6 सीटें आती हैं, 6 सीटों पर ही कांग्रेस को जीतने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र सोनीपत पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब तक हरियाणा को लेकर 64 सीटों का जो अनुमान है, उसमें एनडीए को 26 से 30 सीट, तो इंडिया गठबंधन का जहां पर 35 से 40 सीटों के बीच आंकड़ा हो सकता है, इनके पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहां पर हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जितने के 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर कांग्रेस की जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद की 3 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, आने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सिरसा की 5 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस को जीत मिली है, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिल सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। हिसार की 7 विधानसभा सीटें हैं और सार को लेकर जो अनुमान है उसमें कांग्रेस को 0 से 7 सीट की संभावना यहाँ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस की, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। हालांकि 2 से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है, जो अनुमान निकल कर सामने आ रहे हैं। भिवानी की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भिवानी क्षेत्र पर जो है पलड़ा भारी नजर आया है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में भिवानी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 4 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और आसपास के जो क्षेत्र हैं विधानसभा के, इन पर बढ़त हासिल कर सकती है। और चरखी दादर की 2 में दोनों सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, 90 सीटों के अनुमान में एनडीए को 30 से 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन यहाँ पर 50 से 60 सीट का अनुमान है, यानी कि पक्ष में भी यहाँ पर 5 से 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीधे तौर पर बात की जा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा क्या जेजेपी पार्टी भी यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है,
तो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, लेकिन हरियाणा को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल हरियाणा में दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच हरियाणा में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी हरियाणा की जनता तय करेगी, क्योंकि हरियाणा के जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में इस बार यहाँ पर पार्टियां होंगी उसके बाद काफी हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन हरियाणा में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हरियाणा में स्पष्ट बहुमत किस पार्टी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ वापसी करने जा रहा है? इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।